कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, किसी भी प्रकार के फसल की खेती करने के लिए जमीन की तैयारी की जानकारी होनी चाहिए। आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के लिए किस प्रकार की जमीन तैयारी करना चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों को चाहे शाख जो भी लगानी हो, शुरुआत भूमि सुधार से ही किया जाना युक्ति संगत लगता है। हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने कृषि कार्य के लिए उपलब्ध आधुनिक औजारों का इस्तेमाल सही समय पर सही दिशा में करके एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। इन्होंने अपने खेतों को इस तरह से तैयार किया है कि लागत कम से कम हो और आमद अधिक से अधिक। आप अपने खेत से चाहे जो भी सब्जी की पैदावार चाह रहे हो, आधुनिक पद्धति सब पर कारगर उतरती है। अच्छी उपज के लिए भूमि की मांग क्या है, इसे समझ लेना एक काबिल और समझदार किसान के लिए जरूरी होता है। भूमि तैयार करने की उनकी जिस विधि की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके कुछ लाभ की ओर इस कार्यक्रम के माध्यम से इशारा किया जा सकता है। जैसे कृषि कार्य के लिए लगने वाले खाद का अपव्यय पूरी तरह से रोका जाना, या ये भी कहें कि खाद के एक एक दाने का 100% इस्तेमाल किया जाना, या यूं भी कह सकते हैं कि खाद की बचत करना। सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की हर एक बूंद का उपयोग होना, खरपतवार से मुक्त खेत उपलब्ध हो पाना, श्रम का कम से कम हो जाना या श्रमिकों की संख्या में कमी कर पाना, समय की अधिकाधिक बचत और उत्पादन में अधिकाधिक बढ़त। अलावा इसके कोई किसान भाई और चाहेगा भी क्या। एक भूमि जिसे सब्जी या फल के लिए तैयार करना होता है, उसे हल से बहुत ही गहरे तक ट्रैक्टर के सहारे जोता जाना चाहिए। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुराने और पारंपरिक हल जो कि बैलों के सहारे चलाए जाते हैं, वो हल खेतों में अधिक गहराई तक नहीं उतर पाते हैं। रोटेवेटर के जरिए खेतों की निकल आई मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ा जाना चाहिए। मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ा जाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर इसे तोड़ा ना जाए तो ये ढेले अनउपजाऊ ही रह जाते हैं। साथ ही साथ उन बीजों को भी अंकुरित होकर बाहर आने नहीं देते हैं जो इन ढेलों के भीतर कहीं दब जाते हैं। भूमि को तैयार करने वाले प्रत्येक चरण में आधुनिक साजो सामान का उपयोग समय, श्रम और श्रमिकों की संख्या को बहुत हद तक कम करने वाला होता है। मंडप विधि से उगाई जाने वाली फसलों के लिए खेतों में बांस के गाड़ने का काम और मंडप निर्माण की बुनियादी तैयारी भी खेत की तैयारी के तहत ही कर लेना चाहिए। सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए अपने खेतों में रीजर मशीन चलाई जानी चाहिए। इस आधुनिक मगर किफायती उपकरण को ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। रीजर चलाने से खेतों में 2 गहरी नालियां और बीच के उथले में एक छोटी नाली का निर्माण हो जाता है। ये तीनों ही नालियां एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर होती हैं। इस तरह से अपने खेतों में नालियों की कई कतारें रीजर मशीन के सहारे तैयार की जाती है। रीजर के चलने के बाद खेत में जो आकृति बनती है, सब्जियों की फसल के लिए इन नालियों का विशेष महत्व होता है। दोनों ही गहरी नालियों में जल की आवक जावक बनी रहती है, जो कि जल को रुकने नहीं देता और जल की अधिकता से फसल को खराब भी नहीं होने देता। इस विधि से अल्पवृष्टि हो या अतिवृष्टि, उत्पाद की मात्रा में कोई खास अंतर नहीं आता है। साथ ही नालियों की 2 कतारों के बीच की उथली आकृति, जिसे बैंड या मांदा कहते हैं, उसमें की छोटी नाली खाद और उर्वरक डालने के काम में लाई जाती है। रोटोवेटर के चलने से मिट्टी भुरभुरी और ढीली हो जाती है और इस तरह की भूमि में सिंचित जल पोरों से होकर बहुत गहराई तक चले जाते हैं और रोपित पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए जमीन को सघन बनाने के लिए रोटोवेटर के बाद रोलर चलाया जाना चाहिए। सब्जी की खेती के लिए सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
अगर ऐसा करते हैं तो किसान भाइयों को बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। इससे जल की अपव्ययता पर भी रोक लगता है और जल में घुलनशील उर्वरकों को जल के माध्यम से ही समूचे खेत में एक समान रूप से डाला जा सकता है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जमीन की तैयारी करने के लिए खाद प्रबंधन की भी जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में दें और कब दें, आइए जानकारी लेते हैं। परंपरा से तो हम ये करते चले आए हैं कि खाद और उर्वरकों का छिड़काव समूचे खेतों में किया जाता है। ये पुरानी विधि खाद और उर्वरकों के अपव्यय की विधि थी। अब खाद और उर्वरक रिजिंग के बाद बने उथले बैंड की छोटी नालियों में डाली जाती है, जिसमें कि पौधों का रोपण होना है। सब्जी और फल के लिए तैयार होने वाले इस जमीन में डाले जाने वाले खादों में कदाचित और बहुधा सुपर फास्फेट, DAP, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाश और मुर्गी की खाद वगैरह डाली जाती है। या फिर जैसा कि कोई कृषि वैज्ञानिक भूमि विशेष के लिए खादों का निर्धारण करे। एक खेत में डाले जाने वाले खाद की मात्रा का निर्धारण करने के लिए और सभी और नियमित मात्रा में खाद डालने के लिए और ये जानने के लिए कि इस नए विधि को अपनाने के बाद प्रति खेत अब खाद की कितनी मात्रा लग रही है और कितने खाद की बचत हो रही है, प्रत्येक कतार में 20 फीट की दूरी पर एक निशान लगाकर खाद डाली जाती है। रेजिंग के बाद बैंड में डाले गए खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाना उचित होता है। ये सारी प्रक्रिया मांद को बेहतर और उपजाऊ बनाने वाली है, क्योंकि मांद जितना अच्छा होगा
पैदावार भी उतनी अच्छी होगी। सब्जियों के मान से मृदा परीक्षण का कार्य भी किया जाना चाहिए। इससे उर्वरा प्रबंधन में सहूलियत होती है। खेतों में उग आए खरपतवार खेतीहर किसानों के लिए एक बहुत ही अवांछित स्थिति होती है, क्योंकि खेतों को खरपतवार से मुक्त कराना फसल के हित में होता है, मगर ये काम खर्चीला और बहुत अधिक समय चाहने वाला भी होता है। खेतों में उग आए खरपतवार फसलों के लिए डाले गए उर्वरकों का उपयोग करते हैं और भरपूर बढ़त पाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस खेत में खरपतवार ही बढ़त पा जाए, वहां मूल फसल के बढ़ने की संभावना क्षीण हो जाती है। समझदारी तो इस बात में है कि खरपतवार का निवारण उसके उगने से पहले ही भूमि की तैयारी के दरमियान कर लेना चाहिए। अपने प्रक्षेत्र को खरपतवार के उपद्रव से बचाए रखने के लिए बांसालीन ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इससे प्रति एकड़ 1 लीटर बांसालीन का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके प्रभाव से कम आने वाले 20 दिनों तक कोई खरपतवार नहीं उगता है। बांसालीन ट्रीटमेंट सफल हो सके, इसके लिए बांसालीन ट्रीटमेंट के लगभग 24 घंटे के भीतर ही खेतों को नमी की आवश्यकता पड़ती है और इस वास्ते एक बार फिर रोटोवेटर चलाया जाता है। इससे बड़े ढेलों के टूटने के साथ ही जमीन की भीतरी नमी सतह पर आ जाती है। इसके बाद इन कतारों में एक बार फिर रेजिंग मशीन चलाई जानी चाहिए, ताकि जल बहाव के लिए बनाई गई नालियां एक बार फिर ताज़ी हो जाएं और अपने निर्धारित काम को बेहतर अंजाम दे सकें। बीज के बैंड या मांदा की छोटी नाली फिर से अस्तित्व में आ जाती है, क्योंकि अब इन छोटी नालियों में वांछित पौधों का रोपण किया जा सकता है। अपने सब्जियों की फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अलग अलग फसल के लिए कीटनाशक और रोग अलग अलग होते हैं। फिर भी यदि हम बीज चयन में सावधानी बरतें और रोग प्रतिरोधक प्रजातियों का चयन करें, तो रोगों की समस्या पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। खाके चटनी बासी पहावत की जिनगानी, खाटी चटनी बासी पहावत है जिनगानी रे। छत्तीसगढ़ के रे किसान, छत्तीसगढ़ के रे किसान, छत्तीसगढ़ के रे किसान। खाए के चटनी बासी पहावत की जिनगानी, खाटी चटनी बासी पहावत है जिनगानी रे। छत्तीसगढ़ के रे किसान, छत्तीसगढ़ के रे किसान, छत्तीसगढ़ के रे किसान। हो आहा हा हा हो आहा हा। हमें गिरा पाय कुदारी, फूल की सुमत की फुलवारी। हम प्यास नहीं चिन्हारी, मेहनत की हवे पुजारी। कब ओढ़ी कुमेरी कमरा, कब तो रहे उघरा, कब ओढ़े कुमेरी कमरा, कब तो रहे उघरा रे। हाँ सत मगन रे किसान, छत्तीसगढ़ के रे किसान, छत्तीसगढ़ के रे किसान। हो आहा हो आहा। तन
पजामा पहिरे सलूर का पंछा मूड़ी में बांधी गई पागा निकला दोरा की रखैया कब से जैसन मन हमें सदा पियत चुंगी माकुर संजिया दरोगा ठाकुर पियत चुंगी माकुर संजिया दरोगा ठाकुर रे सुख दुख है घर में मितान छत्तीसगढ़ के रे किसान छत्तीसगढ़ के रे किसान हो आहा हा हा हो आहा हा हा माटी खावे जे कर देवता माटी की तीरथी समा धरती की सेवा के खातिर सौंपेगी तन मन प्राण खावत नून बासी छत्तीसगढ़ निवासी खावत नून बासी छत्तीसगढ़ निवासी रे जय हो भैया के भगवान छत्तीसगढ़ के रे किसान छत्तीसगढ़ के रे किसान खाए के चटनी बासी पहावत की जिनगानी खा के चटनी बासी पहावत है जिनगानी रे छत्तीसगढ़ के रे किसान छत्तीसगढ़ के रे किसान छत्तीसगढ़ के रे किसान छत्तीसगढ़ के रे किसान छत्तीसगढ़ के रे किसान। प्रिय किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले अंक में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। संरक्षण का कार्य भी किया जाना चाहिए। इससे उर्वरा प्रबंधन में सहूलियत होती है। खेतों में उग आए खरपतवार खेतीहर किसानों के लिए एक बहुत ही अवांछित स्थिति होती है, क्योंकि खेतों को खरपतवार से मुक्त कराना फसल के हित में होता है, मगर ये काम खर्चीला और बहुत अधिक समय चाहने वाला भी होता है। खेतों में उग आए खरपतवार फसलों के लिए डाले गए उर्वरकों का उपयोग करते हैं और भरपूर बढ़त पाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस खेत में खरपतवार ही बढ़त पा जाए वहां मूल फसल के बढ़ने की संभावना क्षीण हो जाती है। समझदारी तो इस बात में है कि खरपतवार का निवारण उसके उगने से पहले ही भूमि की तैयारी के दरमियान कर लेना चाहिए। अपने प्रक्षेत्र को खरपतवार के उपद्रव से बचाए रखने के लिए बांसालीन ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इससे प्रति एकड़ 1 लीटर बांसालीन का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके प्रभाव से कम आने वाले 20 दिनों तक कोई खरपतवार नहीं उगता है। बांसालीन ट्रीटमेंट सफल हो सके, इसके लिए बांसालीन ट्रीटमेंट के लगभग 24 घंटे के भीतर ही खेतों को नमी की आवश्यकता पड़ती है और इस वास्ते एक बार फिर रोटोवेटर चलाया जाता है। इससे बड़े ढेलों के टूटने के साथ ही जमीन की भीतरी नमी सतह पर आ जाती है। इसके बाद इन कतारों में एक बार फिर रेजिंग मशीन चलाई जानी चाहिए ताकि जल बहाव के लिए बनाई गई नालियां एक बार फिर ताज़ी हो जाएं और अपने निर्धारित काम को
बेहतर अंजाम दे सकें। बीज के बैंड या मांदा की छोटी नाली फिर से अस्तित्व में आ जाती है, क्योंकि अब इन छोटी नालियों में वांछित पौधों का रोपण किया जा सकता है। अपने सब्जियों की फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अलग अलग फसल के लिए कीटनाशक और रोग अलग अलग होते हैं। फिर भी यदि हम बीज चयन में सावधानी बरतें और रोग प्रतिरोधक प्रजातियों का चयन करें तो रोगों की समस्या पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। आखी के बहान मारे मोला माया मामा डारे मोले आखी के बहान मारे तोला संगे ले जाऊं भरिया टूरी चाहे दाई दादा तोर मारे तोला संगे ले जाऊं भरिया टूरी चाहे दाई दादा तोर मारे चली गिलवा टूरा जा रे मोला आखी का बरके मारे चली गिलवा टूरा जा रे मोला आखी का बरके मारे मोला कैसे ले जावे उड़ हरिया टूरा पहली मुला तूके यारे मोला कैसे ले जावे उड़ हरिया टूरा पहली मुला तूके यारे कहा था तोला गोरी तोला कहूँ नहीं पाऊँ गौकिन तोला कहूँ नहीं पाऊँ अब जाने ना सच में कहा था तोला गोरी तोला कहूँ नहीं पाऊँ गौकिन तोला कहूँ नहीं पाऊँ आगे जहर मत खाऊं गोरी पीरित के नाम जगाऊँ गौकिन पीरित के नाम जगाऊँ माया मत जावे माया मामा हरि डारे मोला आखी के बहान मारे मोला माया मामा हरि डारे मोला आखी के बहान मारे तोला संगे ले जाऊं डरिया टूरी चाहे दाई दादा तोला संगे ले जाऊं डरिया टूरी चाहे दाई दादा मारे प्रिय किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले अंक में हम आपके लिए कुछ नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।